नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष अपने यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने वीडियो की शुरुआत सबसे पहले एक मैसेज को पढ़ते हुए करूंगा। ये देखिए, लिखा हुआ है नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर टीचर्स आवर हीरोज़ diksha.gov.in। सूचना कुछ इस तरह है। महत्वपूर्ण सूचना, राज्य के सभी शिक्षकों को दीक्षा एवं ई विद्यावाहिनी पर पंजीयन करना और इसके माध्यम से सतत शैक्षिक संवर्धन करना अनिवार्य है। दीक्षा को भारत सरकार द्वारा ई विद्या कार्यक्रम के तहत वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के रूप में घोषित किया गया है। आगामी सप्ताह से दीक्षा पर झारखंड राज्य के शिक्षकों के लिए अधिगम अध्यापन संबंधित ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स उपलब्ध होंगे, जिन्हें सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से पूरा करना है। राज्य के सभी शिक्षकों को अविलंब दीक्षा के वेबसाइट जो दिया हुआ है पर जाकर अपना पंजीयन सुनिश्चित करना है और इसमें ई विद्यावाहिनी का टीचर आईडी और संबंधित मोबाइल नंबर डालकर अपना प्रोफाइल एक्टिवेट करना है। जिन शिक्षकों ने पूर्व में ही अपने पंजीयन कर लिए हैं, उन्हें अपना प्रोफाइल ई विद्यावाहिनी का टीचर आईडी और संबंधित मोबाइल नंबर डालकर अपडेट करना है। तो ये था मैसेज। तो आइए आज हम सीखते हैं कि दीक्षा में कैसे लॉगिन करें या फिर कैसे पंजीकरण खुद को करें, रजिस्ट्रेशन करें। दोस्तों, मैं बता दूं कि दीक्षा वेब पोर्टल पे भी आप जाकर के कर सकते हैं और दीक्षा एप्लीकेशन पर कर सकते हैं। यह बात हो रही है दीक्षा वेबसाइट की। तो हम दीक्षा वेब पोर्टल पर जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, यह लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से इसको सीधे गूगल में जा सकते हैं इसको क्लिक करते हुए। चलिए, इसको फ़िलहाल मैं अभी कर रहा हूँ कॉपी। इसको मैंने कॉपी कर लिया और सीधे चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पर हमने किया क्लिक और क्लिक करते ही हम आ गए सर्च बार पर। यहाँ हमने जो कॉपी किया था लिंक, उसको हम यहाँ कर देते हैं, उंगली को टिका के रखते हैं तो वो हो जाता है। इस तरह का कुछ ऑप्शंस आता है और इसको पेस्ट हम करते हैं। पेस्ट करने के बाद सर्च बटन को हम दबाएंगे, जो कि आपका देखें ये जो कीबोर्ड खुला हुआ है, इसमें सबसे दाहिने साइड एकदम नीचे बॉटम में इसको आप क्लिक कर दें। क्लिक करते ही देखें ये पेज खुल जाता है। इस तरह का आपका खुलेगा पेज। सभी के ऐसे ही पेज खुलेंगे। देखें एक्सप्लोर दीक्षा वगैरह। और चूँकि इसमें मैं लॉगिन कर चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको दिखाऊंगा इसमें रजिस्ट्रेशन करना, लॉगिन करना। तो देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे है एक्सप्लोर दीक्षा। चलिए इसको करते हैं हम क्लिक। उसको टच करते ही एक नया पेज आपके सामने खुल जाता है और इसमें पूछ रहा है कि आप थीम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, हमें फ़िलहाल थीम चेंज नहीं करना है। थीम मतलब ये किस तरह के डिज़ाइन में आपको दिखेगा। चलिए, जो थीम है अभी मौजूद, हम उसी से काम चलाते हैं। नो थैंक्स पर क्लिक कर दिया। आप देखें अब ये खुल जाता है कि यू आर अ टीचर, स्टूडेंट और अदर। ठीक है, चलिए हम जाते हैं टीचर ऑप्शन पर। उसको क्लिक किया तो आता है कंटिन्यू। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट के रूप में भी या पेरेंट्स के रूप में भी या टीचर के रूप में किसी भी तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं, है ना। इसको हम करते हैं कंटिन्यू। अब ये हमें पूछ रहा है कि आप किस स्टेट से हैं। चलिए हम स्टेट को मेंशन कर देते हैं। इसके बाद किस ब्लॉक, किस जिले से हैं, चलिए हमने मेंशन कर दिया। और इसके बाद ये सबमिट करने को बोलता है। सबमिट करने के बाद मेरा तो यहाँ इस तरह से आ गया, खुल गया। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये है सत्यमेव जयते का आइकन, फिर दीक्षा पोर्टल का ये आइकन। दाहिने साइड में देखें ये एक रोबोट टाइप का है। इस रोबोट टाइप को आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्या खुलता है। कुछ इस तरह से टाइप वगैरह करने के लिए बोलता है। चलिए इसको हम अभी नहीं देखते हैं। उसके दाहिने साइड में गोल देखें एक आइकन है जिसमें एक आदमी जैसा फ़ोटो बना हुआ है। उसको हम करते हैं क्लिक। चलिए क्लिक कर देते हैं। उसको क्लिक करते ही देखें ये आता है माई ग्रुप्स स्विच टू जॉयफुल थीम वगैरह वगैरह कुछ आता है।
यहाँ एक ऑप्शन है लॉगिन का। चलिए हम करते हैं लॉगिन पर क्लिक। लॉगिन पर क्लिक करते ही एक और न्यू पेज खुल रहा है। इस न्यू पेज में आप देखें, आप लॉगिन कर सकते हैं with the help of your email address either by means of your mobile number। देखें, अपना ईमेल एड्रेस दे करके, ईमेल आईडी दे करके आप लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर दे करके लॉगिन कर सकते हैं और पासवर्ड दे करके लॉगिन कर सकते हैं, यदि आपने पहले लॉगिन किया है तो। ठीक है, और यदि लॉगिन आपने किया है और पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ देखें एक ऑप्शन है फॉरगॉट पासवर्ड। इसमें करके फॉरगॉट पासवर्ड में करके आप यहाँ और लॉगिन जो टैब है उसको क्लिक करके आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ कि हम पहले रजिस्टर करेंगे, ठीक है, पंजीकरण करेंगे, इसके बाद इसमें फिर लॉगिन करेंगे। ठीक है, और आगे और भी ऑप्शन है, देखिए साइन इन विथ गूगल। यदि चूँकि हमारे सबके, चूँकि गूगल हम लोग चलाते हैं तो सबके अकाउंट जो हैं वो गूगल में बने हुए हैं, तो गूगल इस ऑप्शन को भी क्लिक करके आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमें वो सब सिस्टम से नहीं, चलिए यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये देखें, डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर हियर। चलिए हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये आपका डेट ऑफ बर्थ पूछता है, उसे आप क्लिक करें तो आपका डेट ऑफ बर्थ खुलेगा। जो भी है उसको आप अपना मेंशन कर दें। कर दिया, वो मेंशन करने के बाद ही आपका नीचे कुछ ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, यहाँ नेम का ऑप्शन है, यहाँ हम चलिए नेम दे देते हैं। चलिए हो गया। उसके बाद एंटर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ठीक है, आप दोनों के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए ईमेल आईडी हम देते हैं इसमें। यदि ईमेल आईडी देंगे तो ईमेल आईडी पर आपका वेरिफिकेशन कोड जाएगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मोबाइल नंबर जो है उसमें अपना मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिए उसको हमने डाल दिया। और पासवर्ड जो है वो आप एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर लें। एक कैसे बनाएं इस पासवर्ड को, उसका भी तरीका यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, योर पासवर्ड मस्ट कंटेन अ मिनिमम 8 कैरेक्टर, कम से कम 8 अक्षरों का वो होना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट इंक्लूड न्यूमरल्स, मतलब उसमें 1 2 3 4 ये जो है अंक होना चाहिए। लोअर केस होना चाहिए, मतलब छोटा ABCD भी होना चाहिए। अपर केस होना चाहिए, मतलब बड़ा ABCD होना चाहिए। और स्पेशल कैरेक्टर, मतलब वो जो हैशटैग लगाते हैं वो हैश भी होना चाहिए, या फिर @ ऑफ जो ए जैसा है उसको भी लगा सकते हैं। ये सब जो चिन्ह है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर। और विदाउट एनी स्पेसेस, और बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। चलिए हम अपना बनाते हैं। चलिए हमने अपना जो पासवर्ड है वो टाइप कर दिया है। आप अपना पासवर्ड टाइप कर लें। अब नीचे एक बॉक्स है छोटा सा, उसको हम क्लिक करेंगे कि हम जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और समझते हैं। चलिए उसको हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद क्या है, अब जो OTP आया, जो मोबाइल नंबर आपने डाला था, वह OTP आप यहाँ पे लिख दें। चलिए हमारा जो आया, हमने डाल दिया OTP। एक बात और बता दूं, यह OTP जो आता है मोबाइल नंबर पे या फिर आपने ईमेल आईडी पे मंगाया, यदि नहीं आया तो फिर से रीसेंड करें। एक तो ये बात है। दूसरा, ये वैलिड रहता है सिर्फ 30 मिनट्स तक। कल इसमें प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन आज जो है ये अच्छे से काम कर रहा है। इसको अपडेट अभी भी किया जा रहा है, रोज़ किया जाता है, बीच बीच में किया जाता है। तो चलिए हमने OTP डाल दिया। अब इसको करते हैं, यहाँ जो सबमिट टैब है इस बटन को हम क्लिक करते हैं। चलिए क्लिक कर दिया।
अब देखिए, अब आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। चलिए, जो मोबाइल नंबर आपने दिया वह मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज कर दें इस जगह पे, और यहाँ जो पासवर्ड है वह पासवर्ड आप यहाँ दर्ज कर दें, और इस यहाँ लॉगिन पर अब क्लिक करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये गोपनीय चीज़ है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा पासवर्ड है, तो मैं इसे छुपा करके ही रखूँगा। तो चलिए मैं उसे डाल करके यहाँ लॉगिन पर बटन दबाता हूँ। तो इसके लिए आपको कुछ वैसा कुछ समझना अदरवाइज़ नहीं लेना है कि मैं छुपा रहा हूँ कोई चीज़, ये छुपाने की ही चीज़ है। तो आप यहाँ अपना वो मोबाइल नंबर डाल दें, जो पासवर्ड आपने जनरेट किया वो डाल दें, और लॉगिन पर क्लिक करें। तो कैसा आएगा ये मैं दिखाता हूँ। चलिए, मैं मोबाइल को ये स्क्रीन को मैं यहाँ पे अभी रोक रहा हूँ, वो मैं अभी काम करूँगा बैकग्राउंड पर। चलिए, हमने मोबाइल नंबर टाइप कर दिया और पासवर्ड भी टाइप कर दिया। ये मोबाइल नंबर ये मैंने अपना ब्लर कर दिया है। अब इस लॉगिन जो टैब है इसको मैं क्लिक करता हूँ। चलिए, हमने कर दिया क्लिक। अब देखिए क्या खुलता है। अब जो है ये ऑप्शन आ रहा है कि आपको खोलना किस में है, एप्लीकेशन में या फिर क्रोम के माध्यम से खोलना है। चलिए, हम क्रोम को क्लिक करते हैं। देखिए कुछ इस तरह का खुल रहा है। इसको क्या करते हैं कि इसको जो डिमांड कर रहा है इसको हम भर देते हैं। चलिए, कौन सा बोर्ड, कौन सा स्टेट, चलिए उसको भरते हैं। कौन सा मीडियम, आपका जो मीडियम है, हमारा हिंदी है, हमने हिंदी कर दिया। उसके बाद कौन कौन से क्लास से आप बिलोंग करते हैं, तो 6, 7, 8 उसी तरह यहाँ आप मीडियम में भी आप इंग्लिश को भी ले सकते हैं। चलिए, इंग्लिश को भी हमने ऐड कर दिया। ओके, क्लास को फिर से ऐड करते हैं, 6, 7 एंड 8। चलिए, हमने क्लिक कर दिया। अब सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट में इंग्लिश सिखाता हूँ, फिर मैं मैथमेटिक्स सिखाता हूँ, फिर मैं साइंस सिखाता हूँ। ये 3 चीज़ सिखाने में मेरा आता है। फिर इतना लिखने के बाद हमने कर दिया सबमिट पर क्लिक। सबमिट पर क्लिक करते ही अब यहाँ पूछ रहा है कि आप टीचर हैं कि क्या हैं। चलिए, स्टूडेंट है या फिर अदर हैं। चलिए, हम टीचर हैं, उसको हमने क्लिक कर दिया। फिर कंटिन्यू पर क्लिक किया। अभी पूछ रहा है कौन से स्टेट हैं। चलिए, स्टेट को हम करते हैं मेंशन। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट आया, डिस्ट्रिक्ट को हमने कर दिया मेंशन। फिर करते हैं सबमिट। फिर पूछ रहा है कि इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र से। चलिए, ब्राउज़र से ही काम करना है। ये हो गया इतना। अब क्या करना है कि आपको लॉगिन करना है। ठीक है, क्योंकि जो काम इस वीडियो में जो चीज़ सिखाने का था वह मैं सिखा चुका हूँ कि कैसे रजिस्टर किया जाता है, और लॉगिन करने का तरीका मैंने पार्ट 1 जो वीडियो है कि हाउ टू लॉग इन दीक्षा एप्लीकेशन, वह मैं बता चुका हूँ। कृपया वह वीडियो आप देखें। अभी बेकार का ये वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर से मैं लॉगिन के लिए बताऊँगा। लॉगिन करने के लिए कुछ नहीं, ये दाहिने साइड जो मेरे नाम का पहला अक्षर दिख रहा है इसको आप क्लिक कर दें। इसे क्लिक करते ही सबसे नीचे देखें आप प्रोफाइल है ना, ये प्रोफाइल पर क्लिक करें। प्रोफाइल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका वो सारा चीज़ दिखेगा। ठीक है, यहाँ आ गए। अब इसके बाद यहाँ से आप अपना कुछ एडिट कर सकते हैं। क्या एडिट कर सकते हैं, देखिए यहाँ सबमिट डिटेल्स है वो आप भर सकते हैं। ऐड ईमेल आईडी, वो आप ईमेल आईडी दे सकते हैं। ऐड रिकवरी अकाउंट, ये फिर चाहते हैं कि यदि कभी आप भूल गए, कुछ हो गया, तो एक एक्स्ट्रा ईमेल आईडी दिया जाता है, वो ईमेल आईडी दे सकते हैं। नीचे आपने जो जो चीज़ सेलेक्ट किया वो दिखा रहा है। यदि इसमें भी आप कुछ फिर से एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ एडिट को क्लिक करके आप वो सारी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का जब आप सबमिट कर देंगे तो फिर वो आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। मतलब दीक्षा ऐप में ही कैसे वीडियो को अपलोड करते हैं, कैसे कंटेंट देखते हैं, कैसे ग्रुप्स बनाते हैं,
कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, ये सारी चीज़ों को मैं एक एक करके सिखाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो इनोवेटिव वास्तुदोष जो चैनल है उसके साथ बने रहें। और प्लेलिस्ट है दीक्षा ऐप ट्यूटोरियल, उससे जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।